हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे सॉल्यूशन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला चैप्टर का बाबू नाम दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम दिया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टोटल मेरे पास 50 ऑब्जेक्टिव है। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को लेट ना करते, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव बाबू है मेरे पास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी मान्यता अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए कथक संघर्ष किए थे? किसे संघर्ष किए थे? इनमें से सभी को। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को किए थे। द आंटचोलन किनकी रचना है? द आंटचोलन किनकी रचना है? द आंटचोलन बाबू किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर की रचना है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर सुरजा किसकी रचना है? हु आर सुरजा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की रचना है। मानव मुक्ति के पुरोधार किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधार किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है बाबू? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी है। जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है, क्यों? जाति प्रथा संभावित विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों विभाजन नहीं है? हाँ बाबू, रुचि एवं अधिकार नहीं होने के कारण। रुचि पर अधिकार नहीं होने के कारण। जब आप कोई काम नहीं करना चाहेंगे तो क्या होगा? बेरोजगारी होइएगा ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अब बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक पूछेगा तो किसे बोलेगा? बोलेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्यों है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की क्या बात है बाबू? विडंबना की बात है जातिवाद, जाति के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज बाबू कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समान और भ्रांता का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रांता का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं बाबू? किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं बाबू? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? कैसा होता है? दूध और पानी का मिश्रण जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी का मिश्रण जैसा होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? महत्वपूर्ण भूमिका बाबू किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की बाबू आवश्यकता क्या होगी? श्रम विभाजन होगी। ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है?
कौन सी रचना बाबा अम्बेडकर की होगी? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी रचना अम्बेडकर की है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है बाबू? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए मानता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए मानता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण संपादित अंश है? तो ऐतिहासिक ऑफ कास्ट। किसका बाबू है? ऐतिहासिक ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर रचनात्मक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर रचनात्मक उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बाबू? न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रत्येक व्यक्ति कौन थे? प्रत्येक व्यक्ति कौन थे? प्रत्येक बाबू इनमें से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी थे। जाति पाति लोक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था बाबू? कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बाबू? एक निबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। अंबेडकर के भाषण ऐतिहासिक ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? किसने बाबू अंबेडकर के भाषण ऐतिहासिक ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? किसने किया था बाबू? ललित सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, ललित सिंह यादव ने किया था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में बाबू हुआ था? वो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था बाबू? ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहा गया कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ी? कहाँ पर बाबू दिखाई दिया था? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? कहाँ दिखाई दी बाबू? जातिवाद में दिखाई दी। कहाँ दिखाई दी बाबू? जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में दिखाई दी थी। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? क्या नाम था बाबू? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई नाम था उसकी माता जी का नाम। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? मतलब कब आरंभ की थी? तो आपसे पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी या प्राप्त की थी? ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। तो कब बोलिएगा? 1916 में प्राप्त की थी। कब की थी? 1916 में प्राप्त की थी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन किसकी रचना है? किसकी रचना है बाबू? आप बोलिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रांतर पर आधारित होगा किसने कहा? ये बाबू किसने कहा था आधारित होगा? ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। कौन कहा था बाबू? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। किस पे करती है बाबू? ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा में करती है। किस में करती है बाबू? ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा में करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में
बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी है। क्या बनी है बाबू? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष बनी है और प्रमुख भी बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। मुख्य नायक क्या है? आपसे पूछेगा बाबू मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बाबू आपसे पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो आप क्या बोलिएगा? 1956 दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1956 दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बोलिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बोलिएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किसे किया था? बहिष्कृत भारत को किया था। किसे किया गया था बाबू? ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत को किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बाबू किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है बाबू? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर का वायुमंडल हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में बाबू प्रकाशित हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता के लिए बाबू किसे आवश्यक मानता है? तो बोलिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। किसे मानता है बाबू? श्रम विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? पिताजी का बाबू क्या नाम था? बोलिएगा रामजीत सकलपा। क्या बोलेगा? रामजीत सकलपा। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हैं? साथ साथ किसका रूप लिए हैं? तो बोलेगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन का रूप लिए हुए हैं। किसका लिए बाबू? श्रम विभाजन का रूप लिए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका प्रथम को आर्थिक पहलू खतरनाक मानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आधुनिक पहलू खतरनाक मानता है? किस पहलू को खतरनाक मानता है? बोलेगा जाति प्रथा को। किसको बाबू? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके प्रत्यक्ष पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किसके द्वारा है बाबू ये न्यूयॉर्क गए थे? तो बोलिएगा बड़ौदौर नरेश के। क्या बोलिएगा बाबू? बड़ौदौर नरेश के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। क्या बोलिएगा बाबू? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक हो जाएगा। हानिकारक हो जाएगा। सच्चे लोकतंत्र का परिणाम है। सच्चे लोकतंत्र का परिणाम है। क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर सी, भाईचारे का। क्या हो जाएगा बाबू? भाईचारे का। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। तो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी रूपांतर है? किसके द्वारा हिंदी
रूपांतर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ललित सिंह यादव के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? ललित सिंह यादव के द्वारा हो जाएगा। तो बोलिए आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु कहा गया है, तो आधुनिक मनु किसे कहते हैं? अम्बेडकर को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू? अम्बेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विडंबना का अर्थ है, विडंबना का बाबू क्या अर्थ है? विडंबना का अर्थ है उपहास। उपहास क्या अर्थ है? उपहास। ऑप्शन नंबर ए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में बाबू संभव है? तो बोलेगा समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में बाबू? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। तो अगर आप मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और हर पार्ट का ऑब्जेक्टिव आपको पहले मिलेगा। तब तक के लिए बाय।